बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत हूद पे बात कर रहे हैं, तो आज हम आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक बात करेंगे। अल्फ लाम रा, ये एक हिकमत वाली किताब है जिसकी आयतें हिकमत से भरी हुई हैं। इसे हिकमत वाले ख़बरदार की तरफ से तफसील से बयान किया गया है। अल्फ लाम रा हरूफ मुक़त्तात में से हैं जिसके मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। इसमें कोई नक्स या कलम नहीं है। यह सूरत और आयत जुदा जुदा नाज़िल हुई हैं, जिनमें तमाम तफसील बयान कर दी गई है कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। बेशक मैं आपकी तरफ उसकी तरफ से डर सुनाने वाला और खुशी की खबर देने वाला हूँ। तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। और इस हिकमत वाले कुरान की आयतें तफसील से बयान की गई हैं, और ये हिकमत वाले ने खुद इसकी तफसील बयान की है। इसकी आयतों में तफसील बयान की गई है, तुम सिर्फ उस अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो, और इसके अलावा किसी और की इबादत करना छोड़ दो। इस आयत से वाज़ेह हुआ कि कुरान को नाज़िल करने का असल मकसद ये है कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। जिसने अल्लाह की इबादत ना की वो नामराद और बेमराद लौटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हुक्म दें कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, कि वो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करें। मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें कुफर और गैर अल्लाह की इबादत करने पर तुम्हें डराने वाला हूँ, और ईमान लाने की सूरत में तुम्हें उसके अजर व सवाब की खुशखबरी देने वाला हूँ। और ये कि तुम अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और तुम उसी की तरफ फिर तवज्जो करो, तो अल्लाह तुम्हें माफ़ करने वाला है और एक मुद्दत तक तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने वाला है, और हर फजीलत वाले को अपना फ़ज़ल अता फरमाने वाला है और उसके दर्जात बुलंद करने वाला है। और फिर अगर तुम कुफर करो और उससे मुँह मोड़ो तो मैं उस बड़े दिन के अज़ाब से डरता हूँ, क्योंकि तुमने फिर उसी की तरफ लौटना है, और वो हर शय पर कादिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हुक्म दें कि वो अपने साबिक़ा गुनाहों की माफ़ी मांगे और सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा करें, और उसके इबादतगार बंदे बन जाओ, तो वो तुम्हें वाफ़र रिज़्क़ अता फरमाएगा। अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम्हारे दर्जात बुलंद फरमा देगा। और जो कुफर करेगा और गुनाह पर कायम रहेगा और तौबा नहीं करेगा, तो वो मर्ज़ में मुब्तला होगा और वो खौफ में मुब्तला रहेगा और अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनेगा। दुनिया की ऐश और लज़्ज़तें आर्ज़ी हैं, जिनके बाद कोई भलाई नहीं, और वो जहन्नम में जाएंगे, यानी इनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। सुन लो वो लोग जो अपने सीने को दोहरा करते हैं और अपने जिस्म को छुपाते हैं ताकि वो अल्लाह से छुप जाएं। जिस वक्त वो कपड़ों से अपना सारा जिस्म ढाँप लेते हैं, उस वक्त भी अल्लाह उनका ज़ाहिर और छुपा सारा कुछ जानता है। बेशक वो दिलों की बातें खूब अच्छी तरह जानता है। इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन के 3 कौल हैं। इसका शान नुज़ूल ये है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत अखनस बिन शरीक के बारे में नाज़िल हुई, जो बड़ा खुशामदी और शीरीन गुफ्तार शख्स था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता तो बहुत खुशामद करता और दिल में अदावत और बुग़्ज़त छिपाए रखता, जिसके बारे में ये आयत नाज़िल हुई। एक कौल भी ये है कि मुनाफिकीन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते तो अपने आप को छुपा लेते, अपना जिस्म दोहरा करते, अपना चेहरा छुपा लेते और बाकी जिस्म छुपाने की कोशिश करते, और इस तरह का महसूस होता है जैसे वो अपने आप को छुपा रहे हैं कि कहीं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखना नहीं। अपना सीना और पीठ छुपाते और अपना चेहरा और साफ नीचे करते कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखना नहीं। तीसरा कौल यह है कि सही बुखारी में अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि बाद लोग ऐसे थे जो तन्हाई में भी अल्लाह से बहुत शर्माते थे। वो तन्हाई में भी नंगे ना होते। जब वो रफ़ाए हाजत के लिए जाते तो कोशिश करते वो आसमान के नीचे नंगे ना हों, और नहाते हुए भी शर्माते और आसमान के नीचे ना जाते, और अपनी बीवियों से शर्माते। हत्ता कि जब वो बीवियों के पास जाते या रफ़ाए हाजत के लिए जाते या नहाने के लिए जाते, तो अपने आप को इतना झुका लेते कि ऊपर से कोई देख ना सके। इसी तरह उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी नाज़िल है कि वो इंतहाई हया वाले थे और कभी भी नंगे ना नहाए, बल्कि मुकम्मल कपड़े पहन कर नहाते। फरिश्ते भी उनका हया करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनका हया करते। ये आयत उन लोगों के बारे में नाज़िल हुई। अल्लाह से बंदे का कोई भी हाल छुपा हुआ नहीं है, लिहाजा हमें चाहिए कि अकेले में भी नंगे ना हों और अपने आप से भी हया करें। अल्लाह ताला हमें दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें गलती हो तो अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। आमीन।